जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, दो दोस्त अजय और विक्रम खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ता गांव के बाहरी छोर से होकर गुजरता था, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चांद बादलों में छिप गया था और हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अजय, सुना तूने? ये आवाज, कोई रो रहा है। हाँ, साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इतनी रात को कौन औरत रोएगी यहाँ? इस समय सब तो अपने घरों में हैं। ये तो शमशान घाट के रास्ते से आ रही है। अरे नहीं, चल घर चलते हैं। क्यों मुसीबत मोल लेनी है? मेरे दादाजी कहते हैं शमशान के रास्ते पर रात को भटकना नहीं चाहिए। नहीं, रुक, मैं देखना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आधी रात को कोई रोती हुई औरत नजर आती है। सब इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। अगर आज ये सच निकला तो हम दुनिया को बता पाएंगे, गांव वालों को दिखा पाएंगे। दुनिया को बता पाएंगे या फिर कभी किसी को मुंह भी ना दिखा पाएंगे। अजय, मेरी बात मान, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। और वैसे भी हम बस देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत भाग निकलेंगे। अजय की बातों में एक अजीब सी हिम्मत थी, जिसे सुनकर विक्रम भी मना नहीं कर पाया। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पा रही थी और बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, हवा की आवाज और एक औरत की सिसकियां। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे मानो हर कदम उन्हें एक अज्ञात खतरे की ओर खींच रहा हो। आवाज और साफ आ रही है उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से। दादाजी कहते थे कि इस पेड़ पर बहुत पुरानी आत्माएं रहती हैं। चल, हिम्मत कर, बस कुछ ही कदम और। दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थीं। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, सिसकने की आवाज बंद हो गई। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। यहाँ कोई नहीं है, शायद हम कुछ और ही सुन रहे थे। शुक्र है भगवान का। चल, अब चलते हैं। लेकिन तभी चांद की धुंधली रोशनी बादलों से छनकर जमीन पर पड़ी। अब दोनों ने देखा, वो औरत पीपल के पेड़ के पास बैठी थी। फटे पुराने कपड़ों में उसके बाल बिखरे हुए थे। बस, बहुत हो गया, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। ये ठीक नहीं है। नहीं यार, भागेगा तो और शक होगा। देख, वो तो बहुत डरी हुई लग रही है, शायद किसी मुसीबत में है। मुसीबत में या मुसीबत है, देखते हैं। अजय ने अपने डर पर काबू पाया। उसने हिम्मत करके आवाज दी, ए सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही अजय की आवाज हवा में गूंजी, औरत ने रोना बंद कर दिया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे औरत ने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इतना डरावना था कि उसको देखने के बाद उनकी आंखें फटी रह गईं। भाग अजय, ये इंसान नहीं है, हे भगवान। साथ निकले। वे मुड़कर बेतहाशा भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज उठी। वो हंसी दूर से नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे, जैसे कानों के बिल्कुल पास फुसफुसा रही हो। ये हमारे पीछे आ रही है, हम कहां भागें? भागते रहो, रुकना नहीं, मुड़कर मत देखो। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। इसकी चाल, इसकी आवाज, ये कोई शैतानी ताकत है। दोनों दौड़ते हुए गांव के बाहरी हिस्से में एक टूटी कुटिया देखी। वो उनका आखिरी आसरा लग रही थी। अंदर छुपते हैं, जल्दी। दोनों अंदर गए। कुटिया अंधेरी थी, दीवारें टूटी हुई और छत टपक रही थी। चुप रहो, आवाज मत करो, शायद वो हमें ढूंढ ना पाए। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। वे सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कोई साधारण दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत भारी चीज से दरवाजा खटखटा रहा। वो यहीं आ गई। शांत रहो, शायद चली जाए। लेकिन दरवाजे पर दस्तक रुक गई और अंदर वही आवाज भर गई, जैसे वो औरत अब कुटिया के अंदर ही बैठी हो। धीरे धीरे दोनों पीछे हटे, तभी अचानक दीवार के कोने में बैठी एक परछाई नजर आई। वो औरत अब अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूर रही थी।
क्यों आए मेरे रोने को सुनने? अब हमेशा सुनोगे। अजय, मैं सह नहीं पा रहा। भाग। अजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के शरीर में जान नहीं बची थी। अजय ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में भी ताकत नहीं रही। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थीं। उस रात गांव वालों ने सुना 2 दोस्तों की चीखें जो दूर तक गूंजती रहीं। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने टूटी कुटिया के पास 2 लाशें देखीं। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक औरत की जो लगातार रोती रहती है। अगर कभी आधी रात को तुम्हें गांव के रास्ते में कोई औरत रोती सुनाई दे तो भूल कर भी उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो है रोती औरत।